प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न हल कर दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुँच जाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समीकरणों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास एक से अधिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहले प्रश्न में हमारे पास आयु दी हुई है 4, 3 x 5 बराबरी से y z 1 5। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यदि मैं इस आयु की बात करूं तो इस आयु की कोटि 2/2 की है और इस आयु की कोटि भी 2/2 की है, क्योंकि यहाँ पर 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, यानी हम इन दोनों आयुओं की तुलना कर सकते हैं। तो हम तुलना करेंगे 4 की y से, तो यहाँ आप लिख देंगे बाकायदा, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि y के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ z लिखा हुआ है, अर्थात z का मान 3 है। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो x का मान 1 है। और यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें x का मान 1 मिला, y का मान 4 मिला, z का मान 3 मिला। अतः हम यहाँ लिख देंगे, क्रम से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अतः x बराबरी से 1, y बराबरी से 4 एवं z बराबरी से 3 होगा। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के पहले प्रश्न को हल कर लिया। मुझे इस उम्मीद है कि इस प्रश्न को अब आप बहुत आसानी के साथ कर लोगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। तो प्रश्न नंबर 2 में भी हमारे पास 2 आयु दी हुई है। पहली आयु है x + y 2 5 + z xy, और इधर लिखा हुआ है 6 2 5 8। बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी दोनों मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की हैं, तो हम तुलना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो x + y की तुलना करेंगे हम 6 के साथ। तो x + y बराबरी से 6, चूंकि यहाँ पर 2 चर है इसलिए इसको नंबर 1 दे दो। 5 धन z का मान 5 के बराबर होगा, तो 5 धन z बराबरी से 5, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। तो z बराबरी से 5 - 5, जिसको हम लिखेंगे 0। तो z का मान हमें मिल चुका है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। x y का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो x y बराबरी से ये हो जाएगा 8। इसे हम दे दें नंबर 2। तो हमें x का मान ज्ञात करना था, y का मान ज्ञात करना था, z का मान ज्ञात करना था, जिसमें से हम z का मान तो ज्ञात कर चुके हैं। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 समीकरण हैं। तो इन दोनों समीकरणों की मदद से अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लें। तो y का मान निकलेगा यहाँ से 6 - x। यदि हम इस मान को समीकरण नंबर 2 में भर दें तो x × 6 - x बराबरी से 8,
6x माइनस एक्स वर्ग बराबरी से 8, इन सबको उधर पहुंचा दो तो x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबरी से 0। अब हम यहाँ पर मध्य पद के दो भाग करेंगे, -4x माइनस 2x प्लस 8 बराबरी से 0। कॉमन निकालेंगे दो दो की जोड़ी बना के, तो x माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन निकाला तो x माइनस 4 बराबरी से 0। तो x माइनस 4 x माइनस 2 बराबरी से 0। इनको जब हम सरल करेंगे तो हमें x का मान 4 मिलेगा, या हम कहेंगे कि x का मान हमें 2 मिलेगा। तो x के हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, या तो हम 4 रखेंगे या फिर हम 2 रखेंगे। अब यदि हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 से जो मान निकाला है हमने y बराबर से 6 माइनस एक्स, तो इसमें हम भर देंगे x का मान। तो 4 रखने पर 6 माइनस 4 करेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, या फिर यदि हम 2 भरेंगे तो y का मान हमें 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने x y z के मान ज्ञात कर लिए। तो आंसर होंगे हमारे यहाँ पर यतः x बराबरी से 4 या 2, y बराबरी से 2 या 4, और z का केवल एक ही मान निकला है और वो मान है हमारे पास में 0। तो इस प्रकार से हमने x y z के मान ज्ञात कर लिए। बड़ा आसान सा तरीका है, केवल आपको ये याद रखना है कि हमें इस प्रकार के जब सवाल हल करना होता है तो हम ये देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स में तुल्य मैट्रिक्स होना चाहिए। तो तुल्य होगी तो हम अवयवों की तुलना कर सकेंगे। x प्लस वाई की तुलना 6 से करेंगे, 2 की तुलना 2 से करेंगे, 5 धन z की तुलना 5 से करेंगे, x वाई की तुलना हम 8 से करेंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पे और प्रश्न को हम बड़े आसानी के साथ हल कर पाएंगे, अर्थात x y z के मान हम ज्ञात कर सकेंगे। आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को देखें। इसी में प्रश्न नंबर 3 में जो हमारे पास आयु दी हुई है उस आयु को मैं यहाँ नोट कर रहा हूं। आयु दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, और इस साइड में लिखा हुआ है आयु के रूप में दाएं पक्ष में 957। देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें 3 पंक्तियां है और एक स्तंभ है। यहाँ पर भी 3 पंक्तियां है और एक स्तंभ है, यानी तुल्य मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 के बराबर, x धन जेड का मान 5 के बराबर और y धन जेड का मान 7 के बराबर। समीकरण तैयार हो गई है। इसमें नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 3 दे देंगे। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, आपको ये चिंता नहीं करना है यहाँ पर कि सब 3 4 आ गए हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पर यदि मैं समीकरण नंबर 1 और 2 की मदद से चलने के लिए कहूँ तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि x प्लस जेड का जो मान है 5 है, तो हम यहाँ पर x प्लस जेड के स्थान पे तो हम 5 लिख देंगे, तो हमें मिलेगा 5 धन y बराबरी से 9। इसको जब हम सरल करेंगे तो y का मान मिलेगा 9 माइनस 5 और ये मान हो गया हमारे पास में 4। अब इसी प्रकार से हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 की मदद से चलेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में y धन जेड का मान 7 है, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 7 बराबरी से 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, x का मान हो गया 2। तो अभी हमें यहाँ पर मान मिल गया है x का और हमें मान मिल गया है y का। हमें z का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण नंबर 1 में हम दोनों मान भर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से तो x के स्थान पे हम भरेंगे 2, y के स्थान पे हम भरेंगे 4,
धन जेड बराबरी से 9, 4 और 2 6, धन जेड बराबरी से 9, तो जेड बराबरी से 9 माइनस 6, तो जेड का मान हो जाएगा 3। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अवश्य हल करके देखिए। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है हमसे कि समीकरण में ए, बी, सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दूं। समीकरण ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये हो गया हमारा बाया पक्ष। और दाया पक्ष है आयु के रूप में -1, 5, 0 और 13। हमें यहाँ पर ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने सवाल हल किया ठीक उसी के तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे तुलना करने पर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स जो है वो तुलनीय मैट्रिक्स है, समान आयु है। तो a माइनस बी का मान हमें दिख रहा है -1, तो a माइनस बी बराबरी से -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। 2a प्लस सी का मान 5, 2a प्लस सी बराबरी से 5, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी बराबरी से 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। और 3c प्लस डी बराबरी से दिया हुआ है 13, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखिए कि यदि हमें ABCD के मान ज्ञात करना है तो क्यों नहीं हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 की मदद से चलें, तो हमें A और B का मान बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 से तो a माइनस बी बराबरी से -1, यहाँ लिखेंगे हम 2a माइनस बी बराबरी से 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि b के गुणांक बराबर है, चिन्ह यहाँ पर समान है, तो घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और यहाँ पर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। a माइनस 2a करेंगे तो माइनस a मिलेगा और इधर से मिलेगा हमें -1। इसको जब हम सरल करेंगे तो a का मान मिलेगा हमें 1। तो a का मान हमें 1 मिल चुका है। अब हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में a बराबरी से 1 रख दें, तो 1 माइनस b बराबरी से -1, तो माइनस b बराबरी से -1, -1, तो माइनस b बराबरी से -2, तो b का मान हमें 2 मिल गया। तो इस प्रकार से हमने a का मान ज्ञात कर लिया और b का मान ज्ञात कर लिया। अब यदि हम समीकरण नंबर 2 में a का मान रख दें तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो आइए हम समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। समीकरण नंबर 2 में a बराबरी से 1 रखने पर, तो समीकरण हमारे पास क्या है, 2a प्लस सी बराबरी से 5, तो 2 गुना 1 धन c बराबरी से 5, 2 एकम 2 धन c बराबरी से 5, तो c का मान मिल जाएगा 5 माइनस 2 बराबरी से 3। तो इस प्रकार से हमने c का मान भी ज्ञात कर लिया। अब हमें मान ज्ञात करना है d का। तो हम समीकरण नंबर 4 में यदि c का मान भर दें तो हमें d का मान मिल जाएगा। तो आइए हम इस साइड में समीकरण 4 से चलते हैं और इसमें हम c का मान भर देते हैं। तो समीकरण है हमारे पास 3c प्लस डी बराबरी से 13, c का मान हमने 3 निकाला है, तो 3 गुना 3 धन डी बराबरी से 13, 3 3 9 धन डी बराबरी से 13, तो d बराबर से हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d का मान हो जाएगा 4। आंसर लिख देंगे हम अंत में
कि अतः ए बी सी व डी के मान क्रमशः 1, 2, 3 व 4 होंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ पर तुलना करते आनी चाहिए। जो समीकरण हमें मिलेगी उन समीकरणों को हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हल करते आना चाहिए। यदि हम इतना काम कर सकते हैं तो इस टाइप के प्रश्न जो है हम बड़े आसानी के साथ हल कर पाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, जो कि एमसीक्यू से संबंधित है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बराबरी से ए आई जे एम गुना एन एक वर्ग आयु है, एक वर्ग आयु है यदि, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि एम छोटा है एन से, एम बड़ा है एन से, सी पे कह रहा है ये एम बराबरी से एन, और नंबर डी पर ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है इसका हल, इसका उत्तर जो है बड़ा आसान सा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग आयु में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। एम को हम कहेंगे पंक्तियों की संख्या, एन को हम कहेंगे स्तंभों की संख्या। तो एम और एन के मान बराबर होंगे तभी उस आयु को हम वर्ग आयु कहेंगे। तो स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एम छोटा है एन से नहीं चलेगा, एम बड़ा है एन से बिल्कुल नहीं चलेगा, कि जो सी नंबर में मान है कि एम बराबरी से एन, यानी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एम बराबरी से एन। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, केवल आपको यह बताना कि वर्ग आयु होने के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सरल करें, जो कि ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए, प्रदत्त यानी दिए हुए, प्रदत्त किन मानों के लिए, किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है, निम्नलिखित युग्म समान है। आयु हमारे पास दी हुई है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 8 y - 2 और 4। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। x बराबरी से -1/3, y का मान दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी दिया हुआ है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नंबर पे दिया है y बराबरी से 7, x बराबरी से -2/3 और d बराबरी से दिया हुआ है x बराबरी से -3 और y बराबरी से -2/3। बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सा जवाब देना है अपने को।
यहाँ पर यदि हम देखें तो हम यहाँ पर इसमें x के कौन से मान भर दें और y के कौन से मान भर दें ताकि दोनों आयु जो है वो समान आयु हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि ये समान होंगे तो समान के लिए क्या आवश्यक है कि 3x + 7 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं 3x + 7 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3x बराबर इस हो जाएगा -7, तो x का मान हो जाएगा -7/3। ठीक है। अब यदि हम 5 की बात करें तो 5 का मान यहाँ पर y - 2 के बराबर है। तो 5 बराबरी से हम लिखेंगे यहाँ पर y - 2। तो y का मान यहाँ से मिलेगा हमें 5 + 2 यानी मिलेगा हमें 7। यदि हम यहाँ तुलना करते हैं तो y + 1 का मान 8 है हमारे पास, और यदि हम y का मान निकालेंगे तो 8 - 1 बराबरी से हमें मिल गया 7। यदि हम 2 - 3x की तुलना करेंगे 4 से तो 2 - 3x बराबरी से 4, -3x बराबरी से 4 - 2, तो -3x बराबरी से 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो x का मान मिला -2/3। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हम मान निकाल रहे हैं तो x का मान एक जगह मिल रहा है हमें -7/3 और एक जगह में मिल रहा है x का मान -2/3। y के मान में तो कोई परेशानी नहीं है, y का मान हमें यहाँ पर भी 7 मिला है, यहाँ पर भी हमें 7 मिला है, किंतु x के ये 2 मान मिले हैं हमें अलग अलग, और इस प्रकार के आयु में x के 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं। तो हमारा ये जवाब होगा यहाँ पर कि x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें x का मान भी निकाल के बताना है और y का मान भी हमें निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने 3x + 7 की तुलना की 0 से, 5 की तुलना की हमने y - 2 से, y + 1 की तुलना की हमने 8 से, 2 - 3x की तुलना की हमने 4 से, यहाँ से हमने निकाला x का मान, यहाँ से निकाला हमने y का मान, यहाँ से भी हमने y का मान निकाला और यहाँ से हमने x का मान निकाला। किंतु हम देख रहे हैं कि x के हमें 2 मान मिल रहे हैं और ये संभव नहीं है किसी भी हालत में। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो होगा बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे आयुओं की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 27, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 18, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 81 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 512। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब इस टाइप का प्रश्न आएगा, प्रश्न की भाषा थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी। आपको ये बताना है कि 3/3 कोटि के हम कितने आयु तैयार कर सकते हैं जिनके अवयव या जिनकी प्रविष्टि में हम 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। तो 0 या 1 रखने की स्थिति में, चूंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट की वो बात कर रहा है, तो 2 एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर याद रखेंगे 2 एलिमेंट, इसलिए आप 2 लिखिए। और यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए कि आयु हमारे पास है 3/3 की, यानी इसके पास 9 प्रविष्टि है, 9 एलिमेंट है इसके पास। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पावर
9 और 2 पावर 9 को हम सरल करेंगे तो मिलेगा हमें 512। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है वो होगा डी। यदि यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तब आप लिखते 3 पर पावर 9 की। यहाँ कोटि यदि होती 2/2 की तब आप यहाँ लिखते 2 दूनी 4। क्योंकि यहाँ पर कोटि 3/3 की है इसलिए हम 9 लिखेंगे। एलिमेंट यहाँ पर 2 दिए हुए हैं इसलिए हम 2 लिखेंगे। तो 2 पर पावर 9 को जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 512। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 2 में और पार्ट 3 में प्रश्नावली 3.1 कक्षा 12वीं के लगभग प्रश्नों को हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखने के बाद इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकूं। तो नमस्कार बच्चों।